राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को भगवान शनिदेव की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। शनिदेव को आज के युग में कौन नहीं जानता है। अक्सर शनिदेव का नाम सुनते ही आफत नजर आने लगती है, लोग सहमने लगते हैं, शनि के प्रकोप का खौफ आ जाता है। कुल मिलाकर शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि जो हैं वह न्यायाधीश हैं, कहीं पर दंड अधिकारी की भूमिका का भी निर्वहन करते हैं। वह अच्छे परिणाम और अच्छा को अच्छा और बुरे को बुरा देने वाले ग्रह हैं। अगर कोई शनिदेव के कोप का शिकार हो जाए तो रूठे हुए शनिदेव को मनाया भी जा सकता है। शनि जयंती के दिन, यह शनिवार के दिन, यह बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। आइए सुनते हैं भगवान शनिदेव के जन्म की कथा। शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में जो कथा मिलती है वह कुछ इस प्रकार से है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर के संज्ञा परेशान रहती थी। वह सोचा करती थी कि किसी तरह से तप आदि से सूर्य देव की अग्नि को कम करना होगा। जैसे तैसे दिन बीतने लगे। संज्ञा के गर्भ में वैवस्त्र, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया। संज्ञा अब भी सूर्य देव के तेज से घबराती थीं। फिर उन्होंने एक दिन निर्णय लिया कि वे तपस्या करके सूर्य देव के तेज को कम करेंगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्य देव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी हम शक्ल पैदा किया, जिसका के नाम संवर्णा रखा। संज्ञा ने बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी अपनी छाया संवर्णा को दे दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्य देव की सेवा और बच्चों का पालन पोषण करना। नारी धर्म का पालन करोगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। अब संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची और अपनी परेशानी बताई। जब पिता को सारी बात बताई तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए संज्ञा को वापस भेज दिया, लेकिन संज्ञा वापस न जाकर के वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्य देव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं है, बल्कि सुवर्णा है। सवर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। छाया रूप में होने के कारण उन्हें सूर्य देव के तेज से कोई भी परेशानी नहीं हुई। सूर्य देव और संवर्णा के मिलन से भी मनु, शनिदेव और भद्रा, इन 3 संतानों ने जन्म लिया। एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म महर्षि कश्यप के अभिभावकत्व में कश्यप यज्ञ से हुआ। छाया शिव की भक्तिन थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वो खाने पीने की सुध तक उन्हें नहीं थी। भूख प्यास, धूप गर्मी सहने के कारण उनका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो रंग को देख करके सूर्य देव ने संदेह किया छाया पर और उन्हें अपमानित करते हुए कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता है। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर के अपने पिता सूर्य को देखा। सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़े की चाल रुक गई। परेशान होकर के सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव ने अपने किए का पश्चाताप किया और अपनी गलती के लिए अपनी पत्नी से क्षमा याचना की और फिर उन्हें अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता पुत्र का जो संबंध था वह जो एक बार खराब हुआ फिर कभी भी नहीं सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। भगवान शनिदेव की जय हो। प्रेम पूर्वक बोले सभी देवी देवताओं की जय हो। भगवान श्री गणेश की जय हो। शनिदेव की तिरछी नजर का राज। शनिदेव की गुस्से की एक वजह उपरोक्त कथा में सामने आई है। माता के अपमान के कारण शनिदेव क्रोधित हुए, लेकिन वहीं ब्रह्म पुराण इसकी कुछ और ही कहानी बताता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव
भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब शनिदेव जवान हुए तो चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह हुआ। शनिदेव की पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्वी थी, लेकिन शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन रहते थे कि अपनी पत्नी को उन्होंने जैसे भुला ही दिया था। एक रात ऋतु स्नान कर संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए उनकी पत्नी शनिदेव के पास आई, लेकिन शनिदेव हमेशा की तरह भक्ति में लीन थे। वो प्रतीक्षा करते करते थक गईं और उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। आवेश में आकर के उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि जिस पर भी उनकी नजर पड़ेगी वह व्यक्ति, वह मनुष्य नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपने पत्नी को मनाने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास देर से हुआ और तब तक तीर कमान से छूट चुका था, जो कि वापस नहीं आ सकता था। अपने श्राप के प्रतिकार की ताकत उनमें नहीं थी, इसलिए शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे। भगवान शनिदेव की जय हो। प्रेम पूर्वक बोले सभी देवी देवताओं की जय हो। भगवान श्री गणेश की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में शनि देव की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।